तारानगर शहर में भूमाफियाओं द्वारा नगर पालिका की शिवाइच्छक भूमि पर कब्जा करने के विरोध में शहर वासियों द्वारा सांकेतिक धरना दिया गया। धरना देने के बाद प्रशासन से हुई वार्ता और वार्ता के बाद आक्रोशित भीड़ ने नगर पालिका ईओ का घेराव भी किया और नारेबाजी भी हुई। ईओ अरुण कुमार सोनी ने लोगों से समझाइश कर वार्ता की। वार्ता के दौरान गर्मा गर्मी का माहौल भी रहा। वार्ता के दौरान मौजूद पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वार्ता में नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे और आक्रोशित लोगों द्वारा नगरपालिका प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। भूमि बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने वार्ता के बाद अपनी बात रखी और आंदोलन की आगे की रणनीति के बारे में बताया। ईओ अरुण कुमार सोनी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार गलत बताया और दोषी लोगों पर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। पहली बार अपने तहसील के अंदर ही आज 2012 में बात जब 15 जुलाई से रूप में दर्ज है। आज भी मतलब 15 जुलाई से रूप में दर्ज है। मेरी रिपोर्ट बता रहा है कि वो एकदम जो बैंक माफिया पूरा रिपोर्ट पहली बैकग्राउंड की बात नहीं अब आज जुलाई से मैं अभी पहले कुछ दिनों बाकी लोगों ने कमेंट करा कि मैं लोग मैंने पूछा एक बार मतलब पेश करो कि भैया भूमि मारी है रिपोर्ट बनाई है नगर पालिका से कोई रिपोर्ट बनी मैं रिपोर्ट में थे लोग स्पष्ट रूप में करके लेके आ गया हाँ भूमि फला राम पुराना नाम है उत्तर रामद्वार निवासी रामराय देवी है बटक सीट पर लगी हुई है आस पास के लोगों ने पतो करो तो मैं लोग बताया कि आप पूर्णमल के उपयोग भोग की जमीन है पूर्णमल बटन मौके पर मौजूद रहे मेरे साथ में भी आपके 200 आदमी और खुद से नहीं मैं लोगों को घर बैठे एक तो मैं रिपोर्ट में गवाही करूँ कई निवेदन लोग खड़े सारा 19 नंबर वार्ड 28 नंबर वार्ड 27 नंबर वार्ड है पड़ोसी पड़ोसी नहीं मैंने कुछ कोई है मैं तो भूमि में वन विभाग चालू है लंबे समय वन विभाग चालू है पूरी भूमि पे तारबंदी रही है पिलर रोक कर रहे हैं मैंने 2 आदमी कर्मचारी रह रहे हैं बहुत बड़ा रूप में काम है ये बड़ा ऐसा की टंकी बढ़ेगी है आज भी बात भूमि करने पूरे हमारे बुजुर्ग आदमी जो बाढ़ में 90-95 साल का आदमी मर गए अचानक व्यक्ति आ दो दूसरी बात भारत का स्पष्ट रूप में एकदम सीधा आरोप है कि ये लोग बस आगे मिली भगत करके जबकि रिपोर्ट पेश करेंगे वह एकदम सरासर गलत पेश है और अब तलाब आया कहते तो संज्ञान में जो दूसरी बार रिपोर्ट जो बनेगी नहीं रिपोर्ट खारिज करो नई रिपोर्ट बनाओ और आज रिपोर्ट पेश करो कहते कि आप भूमि है आप नगर पालिका में नाम शिवाइच्छक रूप में दर्ज है अभी खातेदार मालिक को नगर पालिका है रिपोर्ट पेश करो रिपोर्ट मान दो जब मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मैं भूमि को बताओ क्या बात बताओ मैंने क्या रिपोर्ट दी क्या भूमि नगर पालिका रिपोर्ट आने की बड़ी बात तो ये आज के 3 महीना में थे खुद और सारा कर्मचारी जाके कब्जा पड़ गया कोई है पड़ गया कब्जा पड़े पर पड़ गए कहीं आदमी पड़े जमीन नगर पालिका नहीं पड़े तो फिर आप बात क्या नहीं कर रही है बात का जमीन मेरी बनी पूरे जजमेंट छोड़ दे एक बात करिए आप दूसरी बात के कोर्ट के अंदर जो मुकदमा करो घुमा किया मेरी बात को घुमा के मुकदमा करो हमने पार्टी बनाई फिर अंदर अध्यक्ष नगर पालिका पार्टी है और आप पार्टी लेकिन अंदर स्टे किया आयो आपने कार्रवाई नहीं करवाई आपने वकील खड़ा नहीं किया आपने पूरी ताकत के साथ वहां लड़ाई नहीं लड़ी आपने 4 दिन से जश्न चल रही है 4 दिन से जश्न चल रही है आपने वहां जाकर के एक भी आपका नगर पालिका का कर्मचारी जाके वहां से गया आपने कितना को नहीं रोका एक गरीब व्यक्ति वहां खुदा था आप जाके वहां आपने कब्जा हटाया आपके ये आरोप है कि आप इस भूमाफियों के साथ मिलकर के आपने अतिक्रमण कराया 200 करोड़ रुपए 200 बीघा जमीन है और 200 करोड़ रुपए के आप शामिल हो क्योंकि आपने लिस्ट के अंदर दे रखी है बात पेड़ को काट दिया आरोप आप पे इस स्ट्रीट का आरोप है बैंक आपके नाम से लेकिन इस स्ट्रीट का आरोप है आपके खिलाफ
कि आपने अतिक्रमण करवाया है। आप 4 दिन क्यों नहीं गए, इस बात का आप जवाब दो हमारे को। आपने अतिक्रमण क्यों करवाया? यानी आपने 4 दिन लगे एक गरीब आदमी की झुंपड़ी बांटते हो आप। हाँ सही है बिल्कुल। एक गरीब आदमी की शिकायत करते हो राजनीतिक और यहाँ तक कि नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस का पार्षद प्रतिनिधि हूँ, लेकिन मैं आरोप लगाता हूँ अध्यक्ष पे कि अध्यक्ष ने नगर कोर्ट के अंदर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, और आपने नहीं की, और आपके वकील ने नहीं की। जिस तरह की कार्रवाई होगी भूमाफियों के साथ मिलकर के 2 व्यक्तियों ने एक साथ गाड़ करके प्रमाण टेक मार दिया कोर्ट के अंदर। अगर वो आदमी खाली होता तो आपको सब समझदार आदमी है कि 100 साल बाद में कैसे याद आई, वो कुल आज 100 साल का होने जा रहा है, उसको कैसे पता लगा कि मेरी भी वहाँ है। ये सारा षड्यंत्र कागज तैयार हो रहे हैं, बीकानेर से लेकर के गाना भी लेकर हमारे डिपार्टमेंट है, नगर पालिका में इसका सब आरोप है, तो ये नगर पालिका स्पष्ट करे। और आज के बाद में यहाँ घोषित करेंगे कि मुझसे जो भी नगर पालिका से जो भी ये इसमें आगे काम करने के लिए जो भी रूट लेगी नगर पालिका आपके साथ में, आप इसमें सारी बातें बताएं। तो मेरा मैं तो इन बोलों के लिए एक बार साहब ने रिपोर्ट दे रखी है, आप सब आज की रिपोर्ट दे रखी है, एम साइड था साइड बाकी दे रखी है कोनी आने आप बताओ आपकी बात मेरे को सब पहले हां तेरे पत्रों में बात कुछ मत आरोप नहीं क्यों कैसी आरोप नहीं किया जवाब लिया आज की रिपोर्ट दी है, आज रिपोर्ट दी है ये जवाब बहुत बड़ी बात आप अफसर तो की मैंने प्रमाणित नहीं करी है, ये प्रमाणित क्या करो मेरी फोटो लग रही है, मुझे मेरी फोटो प्रमाणित करने वाली है, मैं सर को मेरी फोटो प्रमाणित करना चाहता हूं, बड़ा मेरी फोटो प्रमाणित कर दोगे, मैं कोई चीज प्रमाणित करता हूं तो मैं राकेश है, मेरा फोटो लग रही है मंगल की प्रमाणित कर दोगे। जवाब दो। आपके नजर में है बाज की जमीन है, बाज जमीन हमेशा सु कि आपने जामनों के लिए और सरकारी और एक रेवेन्यू के नहीं वन विभाग के नहीं कुछ दिन वन विभाग के नहीं वास्ते नहीं मैं पेड़ पौधा लगाने के लिए कभी यहाँ पे पेड़ पौधा लगाना है तो करना है। और पहले बात 2012 में नोट कर दिया अपना स्वैच्छिक नगर पालिका ठीक है 2000 शायद 16 गांव में नगर पालिका को मंडल को प्रस्ताव है 4 हेक्टेयर को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए गई भूमि में मैंने है आप नगर पालिका भी दूसरी चेयरमैन भी हो रहा तो प्रस्ताव रेट रहेगा प्रधानमंत्री आवास बनाने बीपीएल परिवार का आवंटन किया जाए बात प्रक्रिया तक चली और मैं लास्ट स्टेज आई तो मेरे बाद में मैं नगर पालिका चेंज होगी सरकार चेंज होगी बाहर की बात तो मैंने बाद में किस तरह का मैंने आप सारी की ऐसा की जीएसटी बना रखी है आप लोड करिए आप प्रमाण पत्र लोड करिए आप एनओसी दी है नगर पालिका की नगर पालिका की भूमि है मोक्ष भूमि नगर पालिका की एनओसी है बड़े कॉलेज बन रही है बाबी नगर पालिका की एनओसी बन रही है मैंने बात के मजबूरी रही कि पता नहीं कर दिया बताया मित्रों में मैं बात के मजबूरी रही कि अपन पत्तो होते भी क्या अपनी जमीन है और अपन रिपोर्ट करने गए जमीन पर मैं गयो मौके पर गयो फलाना की पत्र कटी मिली फलाना कब्जा है फलाना काश्तकार है और बहुत को कर्मचारी रिपोर्ट करके लिया मैंने देख प्रमाणित करने आओ तुम प्रमाणित करने पर देख थाना नॉलेज में नहीं मानना था नॉलेज में कोनी तो करके देखता देखिए प्रमाणित कर रहे हो तो प्रमाणित करके जबकि नगर पालिका लड़ाई लड़नी चाहिए कि जमीन खातर तो मैं पार्टी बढ़ के मैंने ले रहे हो फिर कोर्ट के मायने आप लोग पार्टी में आपने पार्टी में गया थी वापस के बेरो क्यों नहीं सुत्ता पड़े है सुत्ता पड़े है
पार्टी बनाई है, बड़ा ईओ चेयरमैन पार्टी है। आप चाहता आप अपना वकील है मैंने खड़ो करता खड़ो करके मैं लड़ाई करता नहीं भारी जमीन आप तो पार्टी में नहीं थे खड़ो करके तो हाथ किना नहीं था तो खुद हाथ किना नहीं नाड़ा ना कोनिया बे नाड़ा कोनिया ले बे यूनिवर्सिटी आती है का है उपस्थित था आपने भी यो साहब अब बात है अब आप खाली की मजबूरी नहीं है वो यार या तो लेकिन जनता की कोई मजबूरी को नहीं है अकेले गांव में कोई मजबूरी को नहीं है खाली कर्मचारी मजबूरी हो सके अरे गांव का मैंने आग लगाना को काम करियो तो खेलों का करियो और मैंने बुझाने को काम करो तो खरा खत्म करो ये वापस आ रिपोर्ट दुरुस्त करो ये खुद रिपोर्ट एडीजे बोर्ड के अंदर अपील कौन करते हैं ये मंत्री मारते थे नहीं तो सारे नंबर में थारो की अपील क्या करते हैं स्टेज बनाने के लिए उनको नहीं है बिल्कुल स्टेज बनाने के लिए क्या करो स्टेज बना हुआ है अंतिम निर्णय पर अपील होगी नहीं मैं क्या बोल रहा हूं एक खाली बच्चों नहीं हो खाली से बच्चों के 21 तारीख है 21 तारीख का आने दिए यार 21 तारीख दिए 21 तारीख ने बढ़िया वकील को बहस करो वो जरूरी कोई नगर पालिका जो वकील है वो अच्छा उनसे वकील को बहस करो और वो नगर पालिका और देख लो मैं भाई विश्वास करूं कि आप एक साल में मैं तो चार वकील बुलाया प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनो दीप शर्मा को स्टेट बनाने के लिए नगर पालिका को ईओ खुद जा रहे मजिस्ट्रेट के साथ बहस की उसने अरे तालीम अरे मौका नहीं मिला अरे मौका नहीं मिला सर वकील बता रहा हूं यार ये बात नहीं तो साहब उसकी फाइल साइन नहीं करने बाद और 307 का 1527 है 25 बीघा का एक 60 बीघा को है अब 60 बीघा लगा महीने 5 बीघा या 4 बीघा में तो फिर बस गया 233 में भी वे पसीना में छोड़ के समझिया वो थे सहयोग करो आज ही नगर पालिका जागे 10 में तारबंदी आज से ये सब काम आएगा तो कर ले यार देखो वो अक्सर से आदमी जाने 21 तारीख से पहले उसमें कुछ नहीं होगा पार्टी स्प्लिट होगी 21 तारीख वाले दिन ये है तो
भाई आप जिद करा आप नहीं होगा मुकाबला हुआ इतनी सारी को लगेगा साहब रिपोर्ट पड़ी सुनाओ रिपोर्ट ये करियो थे अरे पीछे बाबा या यार हम बात कर दियो फुटबॉल कब तो करो बेटा मेरी बात सुनो दियो नहीं थे और आज के 6 महीना में थे कब्जा पड़ रहे बाद में नोटिस दिया निकाल के 6 महीना में मेरी बात सुनिए आप ये साहब मेरी बात सुनिए आप नहीं बात सुनो दे आप पर्टिकुलर एक को मेरी रचना इतनी सारी मेरी बात ये मैंने पार्टी बना रहे हो आप लोग एक नोटिस कर दियो आपने राशि गई एक में क्या आता है एक मिनट क्यों बंद दो इतना मकान है इतना मंदिर दो क्यों बंद दे ये मकान थोड़ी है का मेरी उम्र ज्यादा तो नहीं है 35 हमने वन विभाग के पेड़ उगाए थे एक दिन हमने काटा हीरो साहब आपने 3 फीट पहुंचेगा और प्लांट मैं मौके पर मौजूद था आपने उठाया था खुद स्वयं खड़े रह के नगर पालिका के टेक्निकल जिसका बोर्ड डाल के ऑर्डर किए एसएचओ को भेजा है पूरी फोर्स साथ में गई है जब कोई एक ही कर्मचारी था बाजार में इसको ढूंढ के नगर पालिका बुलाई अकेला ताकि मत सुनो मैंने काम बंद करवाया है ठीक है मैंने काम बंद करवाया है उसके बाद में मैंने एमएलए साहब को कहा कि साहब ये बात है ठीक है उन्होंने मतलब क्या कि एसडीएम साहब को टेलीफोन किया दूसरे दिन जाके उन्होंने मतलब क्या रात को वहां को पिलर लगवा दिए पिलर अब क्या उसकी मेरे पास में सूचना ही मैंने कहा साहब मेरे बंद करने के बाद में उन्होंने पिलर लगाए हैं सुबह ही उन्होंने मतलब क्या कि एसडीएम साहब को तहसीलदार को मुझे देखो कागजों की मुझे कोई और जो आप ये कह रहे हो कि हमने उसका नाम लिख दिया वो इसमें ये लिखा हुआ है कि मौजूदा प्रार्थना पत्र जो उसने दिया था के साथ जो डॉक्यूमेंट है प्रस्तुत दस्तावेज जो पटवारी की रिपोर्ट जो हमसे पहले हो चुकी थी उसके अनुसार ऐसी पूर्णमल की होना प्रतीत होने में और किसी की भूमि होने में एक तरफ अपना कब्जा हटा रहा विकास की चीज प्रतीत हुए ने विकास स्थापित हो रहा है तो आप हो रहा वे तो प्रतीत है विभा प्रतीत है क्या वास्ता है नगर पालिका की जमीन है और नगर पालिका में झूठो कब्जा ना करो आई तो है वास्ता है और आप प्रतीत खत्म हो खातेदारी कैसे प्रतीत होगी आपका 50 हो 50 के प्लॉट में तो हो रहा पूरी खातेदारी जो भी है एक रस्तो काटो जो भी है एक मिनट को ताली बजाने के बाद बताना दो हां ताली चले जो भी बात है एंगे थे बैठ के वो समाधान करो ये सब अपने से बात बनाओ बाप पूरी सुन ले बीच में नहीं बोलेगा धान धान दुआएं थारा नीचे कर्मचारी करिए ये तो करी कोनी ये जाओ के थे खुद पढ़ाओ खुद जाके रिपोर्ट पढ़ाओ कभी है साहब की सारी बात कोई वो नहीं कर दो ठीक है और रिपोर्ट अगर एक में लिख दीजिए चलो कोई भी कारण रहे हो तो हमारा कर्मचारी लिख दीजिए अगर आज रिपोर्ट में लिख दीजिए कि फलाना सिंह की जमीन है तो लिखना शो रिपोर्ट बोले ई रिपोर्ट में लिख कर है कि नगर पालिका में शिवायत और मैं 100% को राजस्व रिपोर्ट जो 933 234 307 शिवायत नगर पालिका का नाम कोई आम आदमी जमाबंदी कटवा सके कोई भी कटवा और डेट लिख रहा कि आज की जमीन हमारी लोग जो कह रहे हैं कभी पहले प्रस्ताव लियो राइट एकल मीटिंग के बाद प्रस्ताव लियो तो लियो जमीन आपकी अब लेटेस्ट उदाहरण बहुत आपने आयुर्वेद विद्यालय आपने मतलब मुझे पहुंचना बहुत शुक्र कि आयुर्वेद विद्यालय के लिए मैं आज जमीन देती है प्रस्तावित करके डीएल में प्रस्ताव भेजो क्योंकि जमीन हमारी बेटा है और पूर्णमत मानव में बनिया आज पहुंचावा जमीन मैं प्रस्ताव भेजती हूं डीएल में वो हमारे ऐसे स्वीकारी दियो जो तब मास्टर प्लान के मायने वन क्षेत्र है ये कॉलेज बटे यूनिवर्सिटी है
के बारे में दूसरी दुनिया में जमीन हमारी है और भूमि की वाकई सुरक्षा करना आप मानते हो, चाहे दारबंदी करानी है, चाहे इंसाफ कराना है। और 100 निवेदन है भाई साहब का काम को हटा दियो, कब्जों तो चाहे कोई किसान को फिर चाहे कोई गरीब को कब्जों तो आते हैं। अगर नगर पालिका की जमीन है सुरक्षित करनी है, फिर चाहे वो कब्जों मेरा हो, चाहे राजवीर जी हो, चाहे मुंशी जी हो, चाहे कोई हो, वो तो फिर होना चाहिए। को तो प्रतीक होता है हमारे जमीन क्या हो गया ये, तो वो जमीन लेके थोड़ी आपने तो नहीं एक मिनट प्लीज बात नहीं जाता तो आज की तारीख में ये जी गड़ेगी कोई जमीन आपने करने है आप ही है और तो पूर्ण मंदिर में नोटिस दी है, तभी तो के आधार के ऊपर आपने से तो कुर्सी का नोटिस देना आपके जमीन पूरे शहर का मैंने तारानगर में प्रशासन की निवेदन उमर के इतना सड़क हो रहा है, मैंने तो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आप तो सरकारी जमीन होती है आना और घराना घुस घुस कर भी कब्जा करेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आपने नगर पालिका के स्वायत्त जमीन आपने 10 मार्च 2021 में मीटिंग हुई, इसमें एजेंडा नंबर 7 में ये लोग आकर चर्चा करी कि क्यों ना स्वायत्त भूमि है ऐसा नंबर 733 कोई कॉलोनी विकसित करा, कुछ मित्र कांग्रेस का झिगागाबाम ऊपर आ गई तो फिर भी चीज को रेस्ता पर बनाना एजेंडा में चर्चा बोल रहा तो थाना खुद ने मेरे को 10 मार्च में किसमें जाता पड़ता एजेंडा में शामिल हुई तो क्या फर्जी रिपोर्ट क्यों बनाई, खटे न खटे थारो लालच है क्या हुआ क्यों मिलेगा। हाँ दूसरी बात जिसको अब फर्जी पट्टो लेगा है वो व्यक्ति नगर पालिका अतिक्रमण हटाई कटेगी की आपत्ति को नहीं, कटेगी की शिकायत को नहीं, जो बटे कॉलेज आई थी कॉलेज में होटल नहीं बटे बनी कोई आपत्ति को नहीं, बटे बीएसपी की टंकी बनी बटे कोई आपत्ति को नहीं। मतलब 70 साल के रिपोर्ट के अंदर पूर्णमंडल के नाम से कोई भी डॉक्यूमेंट्री कागज कटा वो किसी में कोई नहीं थे। आप घुमा फिरा वो मिल गए जो सिस्टम चलाए कुछ शहर का लोग आक्रोशित है, शहर का लोगों में भय को वातावरण है। मेरा खास से निवेदन है क्या मैं शहर का सभी 36 गाँव का लोग की नगर पालिका निवासी पार्षद खास से निवेदन करा कि तत्काल प्रभाव से जितनी भी तारानगर में हजारों बीघा जमीन है स्वायत्त जमीन है वहाँ संरक्षण के लिए वहाँ तारबंदी के लिए तत्काल प्रभाव से मैदान एक अच्छा टाइम देते हुए विशेष कैट में हमारी मुख्य मांग है ये है मुख्य एजेंडा के बारे में चर्चा करो। अगर आप 20 मार्च तक को आने समय अगर 20 मार्च तक थे आप बुरा हुआ तो मैं 21 मार्च सारा नगर पालिका का सदस्य तारानगर का 36 गाँव का लोग नगर पालिका को खराब कराना और निश्चित काली धंधा में देखना और जिसकी सारी जिम्मेवारी सारी होगी वो मारो ज्ञापन है। ये जो घटना घटित हुई इसमें नगर पालिका का क्या रोल है जो ये स्पष्ट करे नंबर 2 आपकी जमीन है 233 234 306 307 क्या आपकी जमीन है कि नहीं? अब बोलो एक नगर पालिका की जमीन तो कोर्ट ने नगर पालिका को विश्वास के लिए नहीं दिया ये तो आप बताएंगे। अगर विश्वास में दिया होता अगर आप जवाब सही देते तो कोर्ट ऐसा आदेश पारित कभी नहीं करता। आज भी रिपोर्ट में नगर पालिका की दर्ज है और एक्स आदमी के बात पक्ष में मान्य न्यायालय कह रहा है कि इसकी कोई दखलंदाजी नहीं करी ये नगर पालिका वो पार्टी का प्रोग्रेसर है तो ये सारा मामला बहुत गंभीर है। ये सब बात जो पीछे हुआ उस चीज को भूल करके और हम एक आज होकर के और ये जो गुस्सा है ये सब बहुत अभी तो बहुत छोटा सा रहा है, ये बहुत बड़ा दावा जो नगर पालिका की प्रॉपर्टी जो है इसको बताने की जिम्मेदारी आपको दी, ये अपनी डिपार्टमेंट ने था नगर पालिका को इसलिए दी। सो मोटो 2010 में 2012 में जितनी जमीनें स्वायत्त थी वो आपको नगर पालिका दस्तावेज भी रखता था, लेकिन आपका मान सम्मान रखने के लिए जब नगर पालिका ने गठित हो चुकी प्रॉपर्टी उनको दो वो किस यूज में तारानगर का विकास तारानगर का नया बसने वाले लोगों को करता दे जमीन की आबादी विस्तार करें तो नहीं सस्ता पुलिस से आपको मालिक बनाया देखो भाई सुन लो
हाँ। आज दिनांक 13/3/2023 को खसरा नंबर 15/13/307 तथा 6.38 हेक्टर एवं खसरा नंबर 933/306 तालादी 15.17 हेक्टर व खसरा नंबर 934/306 108/2 पर हो रहे अतिक्रमण के विरोध में प्रतिनिधि मंडल नगरपालिका सभागार में उपस्थित होकर अतिक्रमण को रोकने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जबकि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नगरपालिका की स्वैच्छिक भूमि है। इस संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिनांक को मौका रिपोर्ट करिए दिनांक लिखनी कि जो श्री त्रिशूल भाटी स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा की गई थी, जो कि सही नहीं होने पर उक्त कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई, जिस पर अध्यक्ष महोदया नगरपालिका तारानगर द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण में जांच कर कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु निर्देशालय जयपुर पत्र। अरे थे माने मैं कार्रवाई करो ना क्यों कार्रवाई करो थाने पर अरे खुद लेटर बना दो रिपोर्ट और दी है की भूमिका है कोई मारो कोई को नहीं है कलेक्टर भी आ जाओ कलेक्टर ले लो अपने कलेक्टर ने बुलाओ के बकवास के बिना लोग कौन करता बकवास अपने जगह लेटर लेना नहीं वो ले लो टाइप करके ले वो लेटर है तो अपने खसरा रिपोर्ट मांगी अपनी लड़ाई जमीन बचाने का था, ठीक है। तहसील में गया अपन आश्वस्त कर दिया जमीन हमारी है, मैं रिपोर्ट बना के ले आऊंगा और जमीन बताऊंगा हमारी है। नगर पालिका में आ गया, नगर पालिका ईओ कहने लग रही है कि मैं बढ़ जाऊंगा रिपोर्ट बनाऊंगा कहूंगा कि जमीन जमी है हमारी है। पत्थर लड़ाई अपनी आई, लड़ाई में आप जीत गया। रही बात दूसरी जगह विभागीय जो कर्मचारी है जो गलत रिपोर्ट बनाई है और है वह खिलाफ आप कहना विभाग से तारीख कार्रवाई करो, सस्पेंड करो कहना हाथ में कहना नहीं आता बंद करो। रही बात मेरी बात सुनो आपा ने मेरो भी खूब कर्मचारी खूब नहीं है एसीपी में बस करा ईडी का आपा भी अच्छा होने की तो अपन को नहीं लिखा पड़ी करनी तो आवा बिना काम ने धूप पिलो में कोई मतलब को नहीं हमारे प्रोग्राम को मैंने बताया था मतलब ये बात को बता काम करो अपने काम करो
मजबूत वकील को अपना नाम बता देगा, ये साहब का वो वकील आपके पक्ष में खड़े कर देगा। और अपन क्या चाहिए, अब मैं व्यक्तिगत तरह का फैसला और क्या करना होगा, फैसला तो नहीं हो रहा है। मैं मतलब आपने अपनी बात होगी, अब वकील को नाम अजय जी, वकील को नाम देखना करके बता दीजिए, वो वकील करवा देगा, ठीक है। ये साहब को बता दीजिए, वो वकील हमारी बहस करेगा, वो करवा देगा। दूसरा भी बात बताओ, एक तारबंदी करवाओ, हां, और बोर्ड लगाओ, बोर्ड लगाओ, तारबंदी और बोर्ड। जो विषय जो अपनी बात है तो ये पहले घोषणा करिए, ये सब कहिए, चेयरमैन जी घोषणा करिए अगर मैं चलो ठीक है, ओके, चलो सारा कि ईओ को सस्पेंड किया जाए और जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की है और नगर पालिका की जो जमीन है उसके खिलाफ रिपोर्ट की है कि ये जमीन नगर पालिका की नहीं है, जबकि ये जमीन नगर पालिका की है। और तारानगर ईओ द्वारा एक कर्मचारी द्वारा ये लिखित के अंदर डॉट शीट पे दी गई है 3 पन्नों पे कि ये जमीन हमारी नगर पालिका की नहीं है। ये बड़ा सरासर गलत है और भूमाफियों के साथ मिले हुए हैं और इसलिए हम ये मांग करते हैं जिला कलेक्टर महोदय से, मुख्यमंत्री से। और पटवारी ने भी रिपोर्ट की है कि ये जमीन हमारी नहीं है, तहसीलदार कह रहा है कि ये जमीन हमारी नहीं है और नगर पालिका कह रही है हमारी नहीं है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड के अंदर शिवाजी चक्र नगर पालिका तारानगर की जमीन है। इसलिए ईओ को बर्खास्त सस्पेंड किया जाए और कर्मचारी सस्पेंड किया जाए और जो फर्जी बशत की गई है पंजीयन उसको खारिज की जाए, ये हमारी मांग है। और नगर पालिका की जो जमीन है उसको सुरक्षित रखा जाए, उसकी तारबंदी की जाए और नगर पालिका का वहाँ पे बोर्ड लगाया जाए और वहाँ पे बच्चों का खेलने का ग्राउंड बनाया जाए, ये हमारी मांग है। तारानगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 29 और 31 के बीच में लगभग 100 बीघा जमीन जो आज रिकॉर्ड में तारानगर नगर पालिका के शिवाजी चक्र दर्ज है, जिसके खसरा नंबर 933, 934, 306 और 307, लगभग 100 बीघा जमीन जो वर्षों से रेवेन्यू विभाग में दर्ज होने के बाद में 2012 में शिवाजी चक्र नगर पालिका के रूप में दर्ज है और उसकी मालिक नगर पालिका तारानगर मालिक है। नगर पालिका तारानगर ने इस जमीन को बचाने के लिए समय समय पर जब भी अतिक्रमण हुए लोगों को बेदखल करने का काम किया और विभिन्न संस्थाओं को अलॉटमेंट करने का भी काम किया, चाहे वो आपके वाटर वर्क सी टंकी बनने का हो, चाहे मोक्ष भूमि की बात हो, चाहे और कोई सार्वजनिक संस्थाओं की बात हो। नगर पालिका ने अपनी भूमि मानते हुए एनओसी देकर के रेवेन्यू विभाग को और ये जमीनें अलॉट की। इसका मतलब साफ सुथरा है कि ये जमीन राजकीय भूमि है और राजकीय भूमि तारानगर नगर पालिका में शिवाजी के रूप में दर्ज है। अब कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र में प्रत्यक्ष रूप से बहुत से आदमी भूमाफियों के और सरकारी मशीनरी का भी कहीं न कहीं नाम आ रहा है। जैसा कि आपने पहले सुना कि राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारी और नगर पालिका तारानगर के कुछ कर्मचारी, इन सब ने मिलकर के इस जमीन को कहीं न कहीं कूट रचित रच के और इस जमीन को एक प्रकार से यहाँ से नगर पालिका से प्राइवेट व्यक्ति को देने की तरफ काम करने का काम किया। तारानगर की बहादुर जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब इनको पता लगा वार्ड नंबर 26, 27, 28, 29, 30 के लोगों को कि ये जमीन नगर पालिका और तारानगर का प्रशासन, राजस्व प्रशासन मिलकर के कहीं न कहीं इस जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहा है। आप लोगों ने आज और पिछले 2-3 दिन से लगातार इस प्रशासन को आगाह किया और आज एसडीएम साहब के नेतृत्व में आज सारे लोगों की बात हुई। एसडीएम साहब और ईओ नगर पालिका ने माना, चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, सबने ये माना ये हमारी नगर पालिका की ज़मीन है। इस ज़मीन को हम हर हालत में सरकारी ज़मीन नगर पालिका की ज़मीन निकलेंगे। तारानगर का होने वाला भविष्य इस ज़मीन पर रहेगा। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि जो आश्वासन दिए हैं ईओ ने वो आश्वासन पूरे होंगे और हमारी ये पुरजोर मांग है, इसमें जो भी लिप्त हैं, चाहे वह कोई कितना ही बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों न हो, चाहे कितना बड़ा कोई ऑफिसर क्यों न हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और अब इसमें वृक्ष काटने का काम भी हुआ। पिछले 4 दिन करीब हजारों वृक्ष काटे गए। उन हजारों वृक्ष काटने वाले लोगों के खिलाफ
नगर पालिका तारानगर मुकदमा दर्ज करके सक्षम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। मैं ये बातें इसलिए खुलासा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि हमारी जो प्रेस है, हमारा जो सोशल जो हमारा जो ये नेटवर्क है, ये हमारी मदद करे तारानगर की जनता की, क्योंकि ये तारानगर की जनता की वो संपत्ति है जो आने वाला तारानगर का भविष्य है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, और ये कि आज एसडीएम साहब के नेतृत्व में जो बात हुई वो बात पूरी हो। निश्चित तौर पर हम इस जमीन को तारानगर की नगर पालिका की जमीन है और इस नगर पालिका की जमीन में कहीं भी खुर्द-बुर्द नहीं होने देंगे। ये जनता का भरोसा और विश्वास आज प्रशासन ने दिया है, और प्रशासन को ये आगाह कर रही है जनता कि कोई भी गलत काम नहीं करे, चाहे कितना ही पावरफुल आदमी आपको प्रोटेक्ट कर रहा हो। हम इस बात में कोई पार्टी पॉलिटिक्स, सर्व समाज, सर्व दल सब मिलकर तारानगर के हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले 21 तारीख के बाद में तारानगर में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और नगर पालिका हमारे आश्वासन भी दिया, नगर पालिका ने, चेयरमैन साहब के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया है कि जितनी भी शिवायचक जमीनें हैं उन सबकी तारबंदी का काम करेंगे। नगर पालिका का ये आश्वासन पूरा हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ नगर पालिका से, और एसडीएम साहब पर पूरी भरोसा है हम सब लोगों को कि हमें न्याय दिलाए। भूमाफिया जो एक बहुत बड़ा एजेंडा लेके तारानगर में आए हैं, जिले में बहुत बड़ी हमारी बदनामी हुई है, इस बदनामी को रोकने का काम प्रशासन करे। यही मैं आप सबके माध्यम से बात मेरी कहना चाहता हूं, और आने वाला समय इस जमीन को, तारानगर की सरकारी जमीन को बचाने का हमारा सबका परम कर्तव्य बनता है। हम साथ हैं, आप लोगों को हमारे मदद की, प्रेस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सुबह से लेकर के आपने बहुत सहयोग किया, तारानगर की जनता का आप सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि आरोप सही नहीं है। नगर पालिका कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और मैंने उनको आश्वस्त किया है कि उक्त भूमि नगर पालिका तारानगर की सुरक्षित भूमि है, और हम उसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैंने प्रतिनिधि मंडल से आज वार्ता की है और उसको विश्वास दिलाया उनको कि हम बाकायदा कार्रवाई करेंगे, और जो भी हमारी शिवायचक भूमि है उसको तारबंदी करके उसको सुरक्षित करेंगे। किसी भी भूमाफिया को या किसी भी अन्य व्यक्ति को वो ज़मीन नहीं देंगे, न देने देंगे। सर 2-3 दिन से बुलडोजर चलता है, नगर पालिका ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखो, जब हमारे ये संज्ञान में आया था, नगर पालिका ने बाकायदा अपने कर्मचारी भेज दिए, उनको रुकवाया है। उसके बाद प्रशासन के साथ जब वो नहीं माने तो प्रशासन और पुलिस का सहयोग लेके मौके पर जेसीबी वगैरह जो भी चले तो उनको रुकवाया। वर्तमान में कोई काम नहीं चल रहा है, और नगर पालिका की भूमि सुरक्षित है। वो नगर पालिका की भूमि से जो पेड़ काटे गए हैं उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? नगर पालिका द्वारा जो स्थान पे कुछ पेड़ कटे हुए हैं उनके लिए श्रीमान एसओ साहब को हमने पत्र जारी किया है, वो जांच करके जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपके द्वारा पत्र दे दिए गए? जी। पत्र की कॉपी दे दो, मैं खानदार दिन दी रिपोर्ट कराइए।